माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे करंट चैलेंजिंग टाइम फ्रेम में जो भी सिचुएशन से अभी आप गुजर रही हैं, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, वॉइस मेरी ही है, कुछ व्यूअर्स को सही सुनाई दे रही है, किसी को इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो इतना तो समझ आ रही है कि ये हो नहीं सकता। एक ही रीडिंग किसी को हिंदी में सुनाई दे रही है, किसी को इंग्लिश में सुनाई दे रही है। यूट्यूब अपडेट करता रहता है ऐप्स को। आप एक बार अपनी खुद की यूट्यूब जो है जिसमें आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं उसकी सेटिंग को देख लीजिए। मुझे लगे कि मेरी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए किसी जगह पर लैंग्वेज डबिंग तो नहीं हो रही ऑटोमेटिक, तो उस जगह पर भी मैंने देखी सब ठीक है। अगर लैंग्वेज डबिंग होती हिंदी इंग्लिश में ही होती तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स को हिंदी में क्यों सुनाई देंगे, सबको तो इंग्लिश में सुनाई देंगे। एंड मैं डिफरेंट जगह पर देखी वीडियो बिल्कुल ठीक है, मतलब लैंग्वेज को लेकर वॉइस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने यूट्यूब ऐप्स को एक बार चेक कर लीजिए, सेटिंग को एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर कार्ड ऑप्शन। ओके, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ओके, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी अगर आपको इस तरह से चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। जब आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पा रही है फिर तो टैरो रीडिंग देखना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि टैरो रीडिंग का बेस ही है जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट से जब हम चूज़ करते हैं वो एक अलग ही एक मतलब वो तब इंट्यूशन काम नहीं कर रही है। डेट ऑफ बर्थ देखिए, फटाक से जाकर मैंने क्लिक कर दी, बस हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम हो रही है, आंखें बंद कर लीजिए, तीनों क्रिस्टल को बार बार देखिए, आपको डेफिनेटली एक पिक होगा जो फ्लैश करेंगे बार बार कि उसकी तरफ उसको क्लिक करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तो दैट्स योर पायल। या फिर आपको लग रहा नहीं इसको देखते हैं, सो दैट्स योर पायल। अगर बार बार ए फ्लैशबैक करी है तो दिस इज़ योर पायल। सो यहाँ पर क्लोजली यहाँ पर थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, वरना आप टैरो का रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं करंट जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी जा रही है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं फिर से इस जगह पर भी एक बात बताना चाहती हूँ कि लैंग्वेज वॉइस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ माय ओन वॉइस। मैं सेटिंग में जाकर भी चेक कर रही थी कि ऑटो डाइविंग हो रही है या नहीं लैंग्वेज, क्योंकि किसी को हिंदी में सुनाई दे रही है, किसी को इंग्लिश में सुनाई दे रही है। यूट्यूब स्टेट मतलब ऐप्स को अपडेट करते रहते हैं। आप देखिए सेटिंग में जाकर आपकी जो यूट्यूब ऐप से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। दिस इज़ क्रिसोकोला। ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जेमिनाई साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्गो साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, टॉरस को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में वेनस एंड मरकरी इससे जुड़ी है। इसकी जो मेन थीम है वो है क्लींजिंग प्रोसेस, टॉक्सिन बाहर कर देना, टॉक्सिन से फ्री हो जाना। दूसरी है अनकंडीशनल लव जुड़ी है इस क्रिस्टल के साथ। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। क्या है फेमिनिन एनर्जी? आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल आप बहुत इजीली ट्रिगर्ड हो जाते हैं, आप रोते हैं हमेशा, कुछ किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया आप रोना शुरू कर दी, तो डेफिनेटली इसे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। और किसी को सेक्सुअली मतलब होता है ना कि थोड़ी मुझे कोई पसंद नहीं करती तो मैं उनकी जैसे बनने की कोशिश करूँ कि शायद वो मुझे पसंद कर लेंगे, वो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है। तो यहाँ पर आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला जा रही है। उसके लिए आप वेनस एंड मरकरी दोनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे अर्थ एलिमेंट को बैलेंस कर कर, पर्टिकुलरली भड़कू में मरकरी एक्सॉल्टेड होते हैं। आप यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, मतलब कंज्यूम करेंगे आप, पंछी को दाना डाल सकते हैं आप, आपकी मरकरी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होंगे। खासकर ओरल हाइजीन जो होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे दांतों का अगर आप ख्याल रखते हैं तब भी मरकरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे। कम्युनिकेशन जब क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं, आप किसी को अपशब्द नहीं बोल रही, मरकरी ऑटोमेटिकली ठीक होंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेनस के लिए फीमेल है वेनस, उनका रिस्पेक्ट कीजिए।
अपना बॉडी का अच्छी तरह से ध्यान रखें एंड डोंट बी वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब सेंसिटिव होकर उसकी जैसे बनने की कोशिश, ये बहुत ही नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं फेमिनिन एनर्जी का। इस जगह पर आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जो स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने फेमिनिन साइड को। जो फर्स्ट मैसेज आपकी फ्यूचर सेल्फ से आ रही है, लेट मी चेक क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रुथ नंबर 1, आपकी फ्यूचर सेल्फ करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम मोर। थैंक यू सो मच। आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, क्या वो साइन होंगे जिसके थ्रू से आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कनेक्ट करेंगे? कोई साइन सिंक्रोनिसिटी वुमेन के थ्रू से। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। वन टाइम मोर। आपको 1444 नंबर दिखाई दे सकते हो, 1444 ऐसे, और 1444 ऐसे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मैं कुछ और कार्ड से भी यहाँ पर देखूंगी। फर्स्ट है डेथ एंड एंडिंग, मम्मी बनाया जा रही है। कैन यू सी दिस कार्ड? मम्मी की प्रिपरेशन लिया जा रही है। नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, लिबरेशन मिल रही है, मुक्ति मिल रही है। डेथ लाइक सिचुएशन, डेडलॉक लाइक सिचुएशन। अब मम्मी बनाए जा रही, एक मृत शरीर को लेकर क्या काम है? सोल तो चला गया है उसका। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत प्यार करता है, बट उसकी मृत्यु के बाद भी क्या उस डेड बॉडी को लेकर वो रहते हैं? क्योंकि वो 5 तत्वों की बनी हुई शरीर है, उसको मिटना ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी बनाए जा रहे, मतलब आपकी एक ऐसा पेज हो गई है, जैसे कोई चीज़ें जब खराब हो जाती है तो हम उसको काट कर फेंकते हैं ना, यहाँ पर कोई चीज़ें काट कर जैसे फेंका जा रहा है, आपको मुक्ति दिया जा रही है। कोई पर्टिकुलर कोई बॉडी की पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए, अगर बहुत इन्फेक्शन हो तो उसको काट दिया जाता है। डेथ एंड एंडिंग, कट हो रही है कोई चीज़ें, लाइफ से रिलीज़ हो रही है कोई चीज़ें, जहाँ पर और कोई मूल्य नहीं है उस चीज़ का। और कोई ऐसी प्लेस हो सकती है, ऐसा कोई जॉब हो सकती है। इससे डेथ एंड एंडिंग, छोड़ो आप उसको, रिलीज़ करो उस चीज़ को। नेक्स्ट विद दिस अबंडेंस, एंड मैं हैरान हूँ 7 and 7 नंबर आई है, इसे 25। केतु ही है जो मुक्ति देते हैं, केतु ही है जो झंडा गाड़ने के जैसे आपको हाइट में पहुँचाते हैं। मतलब केतु की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है, जो केतु के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सजाया जा रही है, घर को डेकोरेट किया जा रही है डिफरेंट तरीके से, घर डेकोरेशन चल रही है जैसे। दिस ए कार्ड ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। एंड यहाँ पर है 2 सोल्स मार्च कर रही है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए, आप अगर सच में कुछ ऐसी टॉक्सिक कनेक्शन से गुजर रही थी, एक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए कोई न्यू पर्सन है। ओके, मतलब एक कम्प्लीटली एक नई शुरुआत। इस लाइक जब सीड से पहले पत्ते निकल कर आते हैं, मुझे वो 2 पत्ते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड दोनों की जीवन में से ही कुछ चीज़ें एंड होकर आप दोनों मिल रही हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक्चुअली दिस इज़ 2 ऑफ कप्स। जब मैं टैरो से देखूंगी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। कोलाबोरेशन, 2 टीम के बीच एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन करना, घर बुक करना, क्योंकि घर डेकोरेशन चल रही है जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है। एक छोटा घर हो सकती है, बट वो हो रही है आपकी। नेक्स्ट विद दिस 0220, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, गोल्स, डिवाइन टाइमिंग, एम्बिशन एंड कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन। यू हैव द बेनिफिट ऑफ गुड फॉर्चून। इफ़ यू यूज़ योर वाइज जजमेंट यू कैन डू एनीथिंग इन दिस प्लेस, यू कैन रीच न्यू हाइट। मैं आपको अगेन हाइट की बात, केतु हाइट जब भी आते हैं केतु, मतलब आप नई एक हाइट आप रीच करने जा रहे हैं जहाँ पर आप इमोशनल बिल्कुल नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जहाँ पर आपकी लॉजिकल सेंस जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मृत शरीर को लेकर कोई काम नहीं है। सोल जो है वो चला गया है, मुक्त हो गई है वो। यू शुड एक्ट ऑन योर पोटेंशियल व्हेन यू सी द पैटर्न, सिंस योर प्लांट विल ग्रो, यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस स्पेक्टेकुलर असेंट। मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लाइफ जा रही है। देखिए, जब 222 और 22 बहुत नंबर दिखाई दे, इसका मतलब यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इमोशंस आर रनिंग हाई। बैलेंस करो इमोशंस को, इमोशनल होकर डिसीजन मत लो। नेक्स्ट विद दिस 2323 नंबर, करिश्मा। दिस इज ब्यूटी, लाइक हम कहते हैं ना एक एंडलेस साइकिल जो ख़त्म नहीं हो रही थी, अब मूवमेंट होंगे, जर्नी। देखिए 2323 का मतलब रिपीटेटिव साइकिल एंड पैटर्न, जिससे आप फ्री होने जा रहे। डेथ, रिपीटेटिव, एक ही टाइप की पर्सन आप अट्रैक्ट करते हैं जो इमोशनली
अवेलेबल नहीं है, तो वो भी तो एक पैटर्न है, वो एंड हो रही है। देयर आर सम ट्रूथ यू आर रेजिस्टेंट टू एक्सेप्ट, आप मान नहीं रहे थे, बार बार किए जा रहे थे गलती। यूनिवर्स दूसरे कोई यहाँ पर उपाय अपनाया जिससे आप उससे मुक्त हो सकते हैं। एक बच्चे जब नहाता नहीं है, ज़बरदस्ती माँ उसको नहलाता है, तो ये वो एनर्जी है डेथ एंड एंडिंग। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा। दिस है 13 टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप देखते हैं 13 डेथ कार्ड है, आपका रीडिंग शुरू हुई डेथ एंड एंडिंग। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन, एनकरेजमेंट, गोल्स, फाउंडेशन, क्रिएटिव वेंचर। एंड बार बार ना एक वर्ड रिपीट हुई है आपकी रीडिंग में, वो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, थॉट चक्रा, स्टार्टिंग फ्रेश। लुक एट दिस इज स्टार्टिंग फ्रेश। कुछ चीज़ें डेथ हो गया, एक सोल नया एक बॉडी लेगा। जैसे सैटर्न पाइसिस में है, वो एक मुक्ति प्रदान करते हैं। एंड उस इमीडिएट कार्ड अबंडेंस को दिखा रही है, नहीं कोई जॉब करना, नहीं कोई डिग्री कोर्स करना, ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स का, जहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, फाउंडेशन है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। Future self has a message for group number 1. Your future self has a message. Your future self has a message. Group number 1. One time more. Thank you. देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। दिन में टैरो से देखूंगी। Your future self has a message, okay? One time more, Spirit. Wow, look at this card. Love is everywhere. Open your heart to feel it. यहाँ पर भी आपके लिए abundance, 2 of cups की एनर्जी। मैं बार बार बता रही थी ना, मुझे 2 of cups की एनर्जी आ रही है। इट्स अगेन 2 of cups वाला एनर्जी है, जहाँ पर 2 बार जैसे बातचीत कर रही है चीज़ों को, मतलब क्लियरली, जैसे गेटिंग टू नो ईच अदर। सो प्यार हर जगह पर है। आपको जानवर से भी प्यार मिलती है, आपको एक अननोन व्यक्ति से भी प्यार मिलती है। वो एक्सेप्टेंस का मोड होना बहुत ज़रूरी है। दिस अ कार्ड ऑफ पीस। फाइंड इनर पीस इन मोमेंट ऑफ स्टिलनेस। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, जब आप ऐसे कैओटिक एक सिचुएशन में है, डेथ, एंडिंग एंड रिबर्थ के एक फेज आपकी चल रही है। एंड ये फेज आसान नहीं होता है। ये जो गुजर रही है उन्हें मालूम होती है कि क्या सिचुएशन है। तो ये जो स्टिलनेस है, मोमेंट ऑफ स्टिलनेस है, इस जगह पर आपको कहा जा रहा है कि पीस रिस्टोर करो। दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में किसी को ब्लेम मत करो, ये हो जाएगा, वो नहीं हो रही है। शिकायत करना, ना होने की एक लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी सेंस लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म रहना, ये ठीक नहीं है आपके लिए। इससे प्रोसेस फास्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, एनिमल बॉन्ड। स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। मैं यही बोल रही थी, एनिमल से भी प्यार मिल सकता है। एनिमल, जानवर के लिए कुछ करना। स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कार्ड दिया जा रहा है ना। तो आप अपनी जगह पर बैठकर कुछ नहीं कर सकते, बट एक आवाज़ तो उठा सकते हैं, एक वोट तो दे सकते हैं कि नहीं, फॉरेस्ट नहीं काटना चाहिए। एक आवाज़ तो उठा सकते हैं, उतनी ही तो आप कर सकती हैं। कोई अगर कुछ कर भी रही है एनिमल के अगेंस्ट में, आपकी लोकेलिटी में भी एक कुछ बोल तो आप सकते हैं। तो स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। मैं एक रिसेंट एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मेरे रूम में वो क्या है कि बहुत बड़ी विंडो है, तो एक साइड में कार्टन पड़ी हुई थी। तो एक पीजन क्या हुआ, वो अंदर आ गई है सुबह मॉर्निंग टाइम फ्रेम में। दूसरा, उसका जो कपल पीजन है वो ना कर्टन की बाहर घूम रहा है। पीजन ऐसे ना पैर में ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, कभी देखा होगा। तो सडनली जब मैं रूम में गई, बहुत टाइम से, आधे घंटे के आसपास ऐसा चल रहा है। एंड वो जो दूसरा पीजन जो मेरे रूम में आ गई थी, वो कॉर्नर में ना बहुत डरी हुई बैठी थी, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रही। कार्टन गिर गई, वो अंदर जब आई ऑटोमेटिकली कार्टन नीचे गिर गई, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही थी। दूसरा बर्ड जो है वो गोल गोल घूम रहा था। इंसान दूसरे इंसान के लिए वेट नहीं करते हैं, मूव ऑन कर चले जाते हैं, छोटी से एक्सक्यूज़ में चले जाते हैं। एक बर्ड, वो अपनी कपल बर्ड के लिए आधे घंटे से वो वेट कर रहा है। एंड दूसरा बर्ड जो अंदर आ गया था वो ना, वो डरा हुआ एकदम सिमट से गया हुआ था। एंड मैं सडनली जब देखी, मैंने कार्टन को ओपन की एंड वो दोनों एक साथ उड़कर चले गए।
सो ये छोटी छोटी चीज़ आपकी लाइफ में वो कर्मा के खाते पे लिखा जाता है। तो ये कोई मतलब बोलने वाली चीज़ नहीं है। तो आप एनिमल बर्ड्स ना आपके लिए जितना पॉसिबल हो रही है बस उतना आप ज़रूर कीजिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है फ्यूचर सेल्फ। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज दे रही है आपको करंट डिफिकल्ट टाइम फ्रेम में? ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। दिस इज़ योर सिचुएशन राइट नाउ। मतलब जैसे आप देखेंगे जब मनी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपकी जितनी भी सेविंग्स है, एफडी जो भी है, आप उसको ढूंढते हैं ना कहाँ क्या मनी है, कैसे जुगाड़ होगा। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है जैसे इस टाइम पर मेरी फर्स्ट कार्ड जंप हुई। तो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन 5 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कुछ भी तो नहीं हो रही है, जस्टिस नहीं हो रही है सिचुएशन रिगार्डिंग। देखते हैं व्हाट्स द मेन मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। थैंक यू। आपको 5 नंबर भी शायद बहुत दिखाई दे रही है। मैं इसको एंड में रीड करूँगी। सिचुएशन को देखते हैं। देखिए करंट टाइम फ्रेम में एक व्यक्ति जो है 8 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी फंस गया है। ओके, 8 ऑफ शॉर्ट्स मतलब कोई एक कॉर्नर में केतु है, ये कौन केतु, जहाँ पर वो मुक्त नहीं हो पा रही है कारागार से। मतलब बार बार जब सिचुएशन एंड में आकर ख़राब हो रही है, एंड में आकर ख़राब हो रही है, मतलब बहुत क्लोज जाकर जो वो बाहर जा सकता था नहीं जा पा रही। तो एक ट्रायल दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं जब पिजियन की बात भी आपको बता रही थी, डेफिनेटली आधे घंटे से वो जो नीचे बैठा हुआ पिजियन था वो डेफिनेटली कोशिश करा होगा बाहर जाने की। देखिए इस टाइम फ्रेम में ये घटना बोलने की पीछे भी एक रीज़न है कि आप भी बहुत डरे हुए हैं, शायद उस पिजियन के जैसे स्केयर्ड है, बाहर नहीं जा पा रही है, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल, टिगर्ड, पेज ऑफ कप्स एनर्जी। यहाँ पर ख्यालों की दुनिया में तो सब कुछ है, सुपरफिशियल एक थॉट है, बट रियलिटी जो है बहुत कठिन है, हार्ड है। आंखें खोलते ही दिखाई दे रही है कुछ भी तो नहीं है। जो ड्रीम मैंने देखी, जो सपने यहाँ पर आई, वो तो सुबह नहीं है। तो बार बार ये रियलिस्टिक अप्रोच एंड आपकी इमोशनल जो सुपरफिशियल थॉट है क्लैश हो रही है बार बार। सन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी देखिए कोई जैसे यहाँ पर गोल को बांध रहा है, यहाँ पर एक बर्ड मदद कर रही है। बर्ड जो अर्जुन की जो निशाना है, बर्ड से जुड़ी कहानी है ना कि मुझे सिर्फ बर्ड की आई ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। तो आपको बोला जा रहा है गोल को फिक्स करो, गिव अप मत करो। एंड दिस इज द 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों एनर्जी में ही हताशा निराशा दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप एकदम से टूट गई है। बट लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, देरी से ही सही, दिस से ब्यूटीफुल। एंड देखिए एक से क्रैक हुई एंड कोई जीवन आई है, एक क्रैक हुई, एक नई जीवन शुरू हुई। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। इसमें सूर्य का ब्लेसिंग्स है, सन का ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर आपकी प्रमोशन हो सकती है, एक नई जॉब लग सकती है, एंड जहाँ पर आपके लिए ये ब्यूटीफुली काम करेंगे। मतलब अभी जो सिचुएशन आपकी है, इट्स बिट डिफिकल्ट, इट्स लाइक ए डेथ लाइक सिचुएशन, एंड दिस इज लाइक ए फुल सनी डे। इस एनर्जी में पूरी सन है, इसमें इस सभी कार्ड में ना एक अंधकार है, एक केज्ड मोमेंट है। आप फ्री हो रही। इस कार्ड को गौर से देखिए, एक छोटा बच्चा जैसे मतलब बहुत खुश है, हैप्पी है, एंड चारों तरफ फायर एलिमेंट, डिज़ायर है, पैशन है, जिसके साथ आप आगे बढ़ गए हैं। सक्सेस है यहाँ पर आपके लिए, नाम यश प्रतिष्ठा भी दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में अगर आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं तो आपकी फ्यूचर सेल्फ करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं अगेन इस फाइल के लिए भी एक बात बताना चाहती हूँ कि वॉइस को लेकर, लैंग्वेज को लेकर आपने बात की, दिस इज़ नॉट माय ओरिजिनल वॉइस। मुझे समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मैं अपनी सेटिंग में जाकर देखिए कि कुछ ऑटोमेटिकली लैंग्वेज यहाँ पर डबिंग हो रही है या नहीं, क्योंकि किसी को हिंदी में सुनाई दे रही है, किसी को इंग्लिश में सुनाई दे रही है। ये कैसे हो सकता है? सो यूट्यूब जो ऐप है वो अपडेट करते रहते हैं, तो आप अपडेट कर लीजिए। और अगर आपने अपडेट की है तो देख लीजिए सेटिंग में वॉइस का जो सेटिंग होती है वो ठीक है या नहीं। जो लैंग्वेज वॉइस का सेटिंग होती है उस जगह पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी चीज़ें सब कुछ ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपने सेप्टेरियन चूज़ की है। ये जो
क्रिस्टल है ये सजिटेरियस से जुड़ी है, सूर्य से जुड़ी है, टॉरस से जुड़ी है, टॉरस साइन से जुड़ी है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी साइन को लेकर बात नहीं करी हूँ, इस क्रिस्टल की जो एनर्जी है उसको लेकर बात करी हूँ। जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कोई मॉडलिंग कर रहा है, कोई एक्टिंग वगैरह कर रही है, जहाँ पर स्टेज परफॉर्मर है या फिर यूट्यूब ब्लॉगर है, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म है और स्टेज में परफॉर्म करे हैं, उनकी अपीयरेंस, उनकी अपने आप को प्रेजेंट करना, ये उस जगह पर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। कोई आपके सामने बैठे हैं, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, कितनी कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हैं, तो ये भी एक क्रिस्टल से जुड़ी वो चीज़ें इम्प्रूव करते हैं अगर आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस क्रिस्टल में पियरनेस है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है। दिस इज़ अ ड्रैगन स्टोन ऑल्सो, एंड ड्रैगन से हम एनर्जी देखते हैं, फायर एलिमेंट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक्टिवेट होना चाहिए। आपकी फ्यूचर सेल्फ बता रही है प्रॉपर कम्युनिकेशन, थॉट चक्रा, ओरल जो हाइजीन होते हैं, इस पर आपको काम करना ज़रूरी है। टॉरस जो होती है ना, वो डायरेक्शन को भी दिखाते हैं, सजिटेरियस डायरेक्शन को दिखाते हैं। टॉरस सजिटेरियस डायरेक्शन को साधेगा, टॉरस स्टेबिलिटी देगा। इसीलिए तीर धनुष का सजिटेरियस किसका संबंध है कि मैंने निशाना लगाई, एंड टॉरस स्टेबिलिटी देगा, बैक पुश करेंगे कि करो, इसको करना है। तो इसीलिए कुछ साइन एंड सूर्य भी कनेक्टेड होती है इस क्रिस्टल के साथ, तो ये बल देते हैं, आत्मबल, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो करंट आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, मेन मैसेज इसमें दे दिया कि क्या आपको इस टाइम फ्रेम में लेकर आना है अपने जीवन में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, मतलब बार बार आप कोशिश कर रहे हैं शायद। देखते हैं, मेरे बीच में कैमरा बंद हो गई थी, वन टाइम मोर स्पिरिट, तो सडनली होते होते चीज़ें एकदम एंड में आकर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं व्हाट्स द सिचुएशन, फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से यूनिवर्स साइन सिंक्रोनिसिटी के थ्रू से आपसे कनेक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, देखते हैं। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, क्रिएशन एंड आर्टिस्ट्री। जिससे कार्ड ऑफ पॉटर, जो मिट्टी की चीज़ों से या फिर पत्थर के ऊपर कारीगरी करते हैं, क्रिएटिविटी को दिखा रखी है। मार्स केतु एनर्जी, पत्थर के ऊपर कारीगरी, मार्स केतु ट्राइन, जो लोग जो कुछ क्रिएटिविटी में जुड़ी हुई है, आपके लिए जो मैसेज आ रही है, बिकॉज सन जो होती है क्रिएटिविटी से है, वो पंचम की मालिक भी होती है, एंड केतु का गोचर होने जा रही है लियो राशि में। तो कहीं ना कहीं इस जगह पर एक मैसेज तो आ रही है कि आपकी क्रिएटिविटी में एक शार्पनेस आएंगे, साफ कोई चीज़ों को लेकर, जिस छीने हथौड़ा का जो मतलब फ्रंट पोर्शन होते हैं बहुत शार्प होते हैं ना, दैट इज़ बेसिकली केतु। सो यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ चीज़, क्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें को लेकर काम करना, और आप हमेशा ही शायद कुछ ऐसे शार्प चीज़ें कैरी करते हैं। बहुत सारे लोग ना साथ में पॉकेट नाइफ हो या फिर सीजर हो, कुछ ना कुछ कैरी करते रहते हैं, ब्लेड टाइप की कुछ चीज़ें कैरी करते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं केतु को सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट, विद दिस न्यू बिगिनिंग्स एंड जुबिलेशन, लुक एट दिस द नंबर 1 कार्ड इस डेक की। ओके, सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, जैसे घर में जब गौ माता की बच्चे होते हैं तो घर में सभी बहुत खुश होते हैं, मतलब दूध आएगा, राइट, मिल्क आएंगे, मतलब ये पोषण, जो रेवती नक्षत्र होते हैं, पुष्टि प्रदान करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जैसे वो नरिशमेंट आएंगे, फूड आएंगे, प्रॉपर फूड मिलना बॉडी को, आपकी लाइफ में जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो आप यूनिवर्स उसको प्रोवाइड करेंगे। एंड इसको ऐसा भी बोला जाता है कि अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड जो आपको चाहिए करंट टाइम फ्रेम में। एंड एक ये अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को दिखा रही है, जैसे आप कुछ क्रिएट करने जा रही है, कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े कुछ स्टार्टअप बिजनेस वगैरह हो सकती है, वो फ्यूचर में जैसे आप सेलिब्रेट करेंगे उसको। एंड नंबर 1, 28, नंबर वन, सन इज सो प्रोमिनेंट नाउ। सो जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, सन इन एरीज, सन एग्जॉल्टेड होने जा रही है, तो डेफिनेटली ये पीरियड में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आइडियाज़ आएंगे, कुछ ना कुछ बड़ी कोई चेंज आएंगे।
दिस इज सेल्फ लव। आपको 4-6 हो या फिर 3-6 आपको दिखाई दे, से ग्रेट ब्लेसिंग्स, आपकी मतलब गुड वाइब्स, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव, बाउंड्रीज, नर्चर योर सेल्फ, योर नीड्स, डिज़ायर, बाउंड्रीज, लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर वेइंग यू डाउन। ऐसे चीज़ों को छोड़ दो जो चीज़ें तुम्हें बहुत हेवी महसूस करवाते हैं, ड्रेन कर देते हैं एनर्जी वाइज। तुम्हें लग रही है कुछ पर्टिकुलर कुछ पर्सन की थॉट की वजह से, उनको सोचने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाता है, आप एम्प्टी वॉइड एनर्जी में है, छोड़िए। लेट गो दिस विद दिस सैटर्न एंड पाइसेस, लेट गो दिस एनर्जी, मेक स्पेस फॉर समथिंग मीनिंगफुल एंड एक्सपैंड योर स्पिरिट इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, एक पे राइज सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये वेनस एक्टिवेशन है एंड सूर्य प्रतिष्ठा देंगे आपको। दिस इज अ कार्ड ऑफ 0440, बिट्रेयल, द गट फीलिंग्स, वैल्यू, इनसाइट, इंक्रीज परसेप्शन, लव एंड मोनोगमी। फॉलो योर गट, इट्स मोर देन जस्ट अ फीलिंग, बी रियल विथ पीपल। नंबर 4 बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। नंबर 4 में लॉजिक होते हैं। यू मस्ट ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल, treat other with respect and else karma will bite you as। this is actually 0440 जो होते हैं कि आप एक बार आंख बंद कर कर सोचिए कि लास्ट 30 इयर्स में क्या आपने किसी को धोखा दी है, किसी के साथ चीटिंग की है, कोई सिडेक्टिव एनर्जी थी, किसी से कुछ छीनने की कोशिश की है। अगर वो नहीं है तो ये जो एनर्जी आई है आपके लिए ह्यूज ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, बिकॉज कर्मा विल बाइट इफ़ योर कर्मा इज़ नॉट गुड, और कर्मा विल गिव यू रिवॉर्ड अगर आपकी कर्मा अच्छी है। क्योंकि 0440 8 लेकर आते हैं जो सैटर्न है, 4 राहु है, डिसेप्शन, चीटिंग, छल, जो राजनीति से जुड़ी होती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप ट्रैप्ड हो गई है, जस्ट लेट गो दिस एनर्जी एंड रियलिस्टिक अप्रोच रखो। This is a card of 1313. This is starting fresh, something, creating a solid foundation. Step out of your comfortable zone. You are about to create something meaningful. Creation. All your skill, talent will bring you auspicious profit. Build up your confidence and trust in your decision. तुम जो भी डिसीजन लोगे, ये डिसीजन तुम्हारे जीवन में लीगेसी क्रिएट करने वाला होगा, बट लॉजिकली लो। 1313 एक प्योर डेथ कार्ड है, जहाँ पर एक चीज़ें एंड हो रही है, एक मृत शरीर को लेकर कोई काम नहीं है, है ना। उसी तरह से कोई जॉब, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप, वो मृत, वो डेड, उसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी वर्ल्ड बन गई है, इमोशंस नहीं है। तो स्टार्टिंग समथिंग फ्रेश, जहाँ पर आप इनकरेज होकर कुछ कर रही हैं, लोगों की नहीं सुनी है, यहाँ पर अपनी गट फीलिंग्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट करो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ से, ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर। वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है कनेक्शन, बहुत हार्ट का एनर्जी आ रही है। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। सो आप एनिमल किंगडम के साथ जुड़िए, आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, घर में इंडोर प्लांट्स लगाकर उसको टेक केयर कीजिए। नेचर के साथ जुड़ने के लिए बताया जा रहा है, जहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स से अगर आपको लग रहा है कि वो प्यार नहीं मिल रही है, तो जानवर के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स के साथ जब तक आप यूनिवर्स को कुछ देंगे नहीं, यूनिवर्स आपको कुछ देगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शन। कोई व्यक्ति को जब आप जज करते हैं कि वो व्यक्ति अच्छी तरह से बात नहीं करता है, मैसेज करते हो ठीक तरह से रिप्लाई नहीं करता, वो डरा हुआ तो नहीं है। सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेकर आना बहुत ज़रूरी है। रियलिस्टिक अप्रोच, किसी मैं इमोशनली देख रही हूँ कि वो बात नहीं करे, क्यों बात नहीं करे, कहीं वो प्रॉब्लम में तो नहीं है, कहीं उसकी कम्युनिकेशन का दिक्कत तो नहीं, कहीं वो शाय तो नहीं है, कहीं वो इंट्रोवर्ट तो नहीं है, उसकी जीवन में पास्ट कुछ ऐसा सिचुएशन तो नहीं जिसकी वजह से उसको ओपन अप होने में दिक्कत हो रही है। तो किसी का हार्ट ब्लॉक होती है, किसी के पास चाबी होती है। ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं, आप अपनी पेरेंट्स को जस्ट फॉरगिव योर पेरेंट्स, अगर वो भी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट करा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि एज ए पेरेंट्स क्यों करा उन्होंने ऐसा, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ स्ट्रगल है, लाइफ की जर्नी है। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज़ फिल्ड विद डिविनिटी एंड चेरिश इट। आज जो है कल वो अतीत है, कल वो हिस्ट्री बन जाएगा। आज की प्रेजेंट मोमेंट कल हिस्ट्री बन सकती है, कल अच्छी हिस्ट्री और अच्छी एक मेमोरी बन सकती है। सो चेरिश एवरी मोमेंट। इंसान चला जाता है, उसका बिहेवियर और उसका चरित्र ही रह जाता है, जिस तरह से वो दूसरे व्यक्ति के साथ बात करता है।
आप किस तरह से कमेंट करते हैं, आप किस तरह से लोगों को देखते हैं, आप किस तरह से आपकी पर्सपेक्टिव ही आपके बिहेवियर को बनाते हैं, एंड वही रह जाएगा, इंसान नहीं, है ना। तो डिविनिटी, एवरी मोमेंट को एंजॉय करो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बट इट्स नॉट बटरफ्लाई, इट्स मॉथ। एंड मॉथ जब दिखाई दे बार बार तो ये थोड़ी स्ट्रगलफुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो जा रही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बिट डिफ़िकल्ट। बॉटम ऑफ द डेक, लर्न टू लेट गो। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है स्पेस क्रिएट करने के लिए, नई चीज़ों की स्पेस क्रिएट करने के लिए। फॉलो योर इंट्यूशन आउल आई हुई है। आपकी गट फीलिंग्स आपको सब बताते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको सब बता देती है कि दिस इज़ गुड और दिस इज़ बैड फॉर मी। बट समटाइम्स आपके इमोशंस उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। बट रियलिस्टिक अप्रोच से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि छोड़ना बेहतर है। ग्रुप नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में आपको। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आप रेडी हो जाओ ग्रुप नंबर 2। आपके लिए अभी जो सिचुएशन है, जैसे घर के सभी मेंबर कुछ काम करिए, मतलब हर किसी के पास ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम किए जा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मेहनत कर रही है, बट सिचुएशन जो है बहुत पॉज, सस्पेंड एंड मूवमेंट है। आप काम कर रही हैं, आप क्राफ्ट से जुड़ी कुछ प्रोडक्ट आप सेल करी है, आप बिजनेस करती है जहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। हाथों की बनी हुई कोई चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं, बट द हैंग्ड वन चीज़ें बिक नहीं रही है। जस्ट मतलब सिचुएशन ऐसी है, बनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है सेल करने के लिए, बट कोई खरीद नहीं रहा है। ऐसे एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, लुक एट दिस कार्ड ऑफ जस्टिस। यहाँ पर आप बहुत जल्दी ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो मेहनत आप कर रही थी, मेहनत का फल आपको मिलने जा रही है। बिकॉज सपोर्टिंग कार्ड में 9 ऑफ कप्स से सभी इंजॉय करी है। यहाँ पर जो है सभी काम कर रही थी, इस काम के लिए सभी देखिए यहाँ पर ड्रम बजाया जा रही है, सभी डांस कर रही है अपनी अपनी तरह से। यहाँ पर क्वीन बैठी हुई है, जैसे क्वीन खुश होकर, जैसे होता है ना कि मतलब खुश होकर कुछ देना, तो जैसे बोनस मिलती है ना, क्योंकि जितनी सैलरी का टेस्ट है उससे कहीं ज़्यादा बोनस का टेस्ट बहुत मीठी होती है ना। तो जिनको मिलती है वो जानते हैं। सो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट का स्वाद बहुत अच्छा होता है। वो जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा हमें लाइफ में मिले ना, तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है मेन चीज़ों से भी। आप देखेंगे आपके घर में बच्ची हुई है, तो आपकी जो मदर है वो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस बच्चे को देती हैं। वो जैसे एक इंटरेस्ट के जैसे, मतलब उसका टेस्ट और भी मीठा है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर आप जो सिचुएशन में हैंग्ड है, कल को जाकर आप सेलिब्रेट करिए। सोशलाइजेशन इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कम्युनिकेशन, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मैं आपको शुरू में बताई पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। कलेक्शन, मुझे ना वो कलेक्शन आप देखेंगे कुछ लोग कलेक्शन वीडियो करते हैं, है ना। चित्रा कलेक्शन, चित्रा नक्षत्र जो होती है, डायमंड, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों का कलेक्शन वीडियो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है। आई हैव दिस, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको वो चीज़ें अच्छी तरह से प्रमोट करना है जैसे, और अच्छी तरह से उसको एक्सप्रेस करना है। दैट्स वाई ये स्टोन आई हुई है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 3, करंट चैलेंजिंग सिचुएशन में फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। मैं इस फाइल के लिए भी एक बात बता रही हूँ, वॉइस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपने कमेंट की है सभी। कुछ व्यूअर्स को हिंदी में सुनाई दे रही है, किसी को इंग्लिश में सुनाई दे रही है, कैसे पॉसिबल है। सो मैं पूरी सेटिंग यहाँ पर चेक की, कुछ भी ऑटो डाइविंग नहीं हो रही है। तो आप अपनी यूट्यूब ऐप्स को अपडेट कीजिए, और अपडेट करने के बाद सेटिंग को एक बार देख लीजिए, क्योंकि सभी को ही इंग्लिश में सुनाई देना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पर वीडियो अपनी ही वीडियो में देख रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, देखते हैं। आपने इस क्रिस्टल को चूज़ किया, यूटोपियन ओपनर। जब राहु एक्टिव हो
राहु की दशा महादशा आ रही है, अंतर आ रही है, आपको एक चीज़ें बता देते, एक्सपेंशन कर देंगे, यहाँ पर बढ़ा देंगे चीज़ों को, लास्ट को या फिर नॉलेज को। तुम देखो, माई वर्क इज़ डन, राहु जस्ट लाइक दैट, कि मैं बढ़ा दूंगी। एक प्रॉमिस है यहाँ पर, क्या बढ़ाएंगे, लास्ट डिज़ायर, आइदर आबाद कर देंगे या फिर बर्बाद कर देंगे। तो राहु की कुछ महादशा के लिए अब सुनते होंगे कि राहु की महादशा शुरू में कुछ प्रॉब्लम दी, बट बहुत नाम यश प्रतिष्ठा, ऐसे कई सेलिब्रिटी है जिन, एंड खासकर क्या नाम है जो अभी रिसेंट एक मूवी बनाई, जो कैटरीना कैफ की जो हस्बैंड है, राहु की महादशा चल रही है शायद, तो लास्ट पेज चल रहा है, कितनी एक्सपेंशन दे रहा है। सो यहाँ पर एक मैसेज है कि एक्सपेंशन दे रहा है, बट कुछ लोग एकदम से मतलब बर्बाद होने के पीछे चले हैं। सो ये राहु जो है आपकी, अगर आप अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को बढ़ाते हैं तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक्सपेंशन देंगे, क्योंकि ये राहु ना अननेसेसरी एक्सपेंशन भी देते हैं। राहु से ही खतरनाक बीमारी, इनक्यूरेबल डिजीज़ भी आते हैं राहु से ही। ये डिज़ायर है, यूटोपियन ओपन डिज़ायर से एनर्जी आ रही है। सो ये वेनस का एनर्जी भी है, सजिटेरियस का एनर्जी भी इससे जुड़ी होती है, मरकरी का एनर्जी भी यूटोपियन ओपन से जुड़ी है, बट पर्टिकुलरली वेनस डिज़ायर जुड़ी होती है इसके साथ, फेमिनिन एनर्जी जुड़ी होती है इसके साथ। सो इस जगह पर डिज़ायर जो है ये ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर है, ये बहुत अच्छी बात है, ग्राउंडेड होना ज़रूरी है, कि कहते हैं ना कि इच्छाओं पर थोड़ी अंकुश लगाना ज़रूरी है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ग्रुप नंबर 3 की कुछ क्रिस्टल या फिर कुछ एक्सपेंसिव क्रिस्टल, स्टोन, लग्जूरियस ड्रेसेस, मतलब लैविश लाइफ लीड करने की पीछे एक डिज़ायर, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा दिखाई दे रही है स्टोन के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर, ड्रेस के ऊपर। अगर आप फीमेल है तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उठाएंगे, मतलब सिल्क है तो बहुत एक्सपेंसिव सिल्क उठाना, साड़ी जस्ट फॉर एग्जांपल, कुछ भी हो। तो यहाँ पर इस टाइप की थोड़ी एनर्जी आ रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ करंट चैलेंजिंग सिचुएशन को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम मोर, थैंक यू। यूटोपियन ओपल आपकी मैरिटल लाइफ को पॉजिटिव करते हैं, आपके अंदर फियर को हटा देते हैं, क्योंकि ये उस जगह पर करेज लेकर आते हैं। ओके, किस तरह से यूनिवर्स मदद करेंगे साइन सिंक्रोनिसिटी के थ्रू से ग्रुप नंबर 3। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज यूनिवर्स। वन टाइम में ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर सैल्वेशन, मुक्ति। दिस इज आइसिस, डिवाइन गॉडेस ऑफ इजिप्ट। सैल्वेशन का मतलब है मुक्ति मिलना। कोई भी सिचुएशन, करंट चैलेंजिंग सिचुएशन जो अभी आपकी चल रही है, उससे गॉडेस आइसिस आपको मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। आइसिस के साथ मैनिफेस्टेशन जुड़ी होती है, गॉडेस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी आइसिस को बोला जाता है। आइसिस ने अपनी हस्बैंड को मृत शरीर में जान फूका था, मतलब उनकी बॉडी पार्ट्स को किसी ने मतलब डेथ के बाद डिवाइड कर दी थी डिफरेंट जगह पर, तो उसको कलेक्ट करने के बाद उनको एक जीवन दान देती, सैल्वेशन मतलब उस एक नई जीवन प्रदान करना। तो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है ग्रुप नंबर 3, आपको आपकी लाइफ में एक केज्ड मोमेंट से आप बाहर जा रहे। सैल्वेशन का मतलब है मुक्ति मिलने जा रही है। नेक्स्ट, विद दिस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ओ वाव, जब काउ और डार्कनेस, दिस इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड लुक एट दिस। यहाँ पर एक बच्चा भी, मतलब काउ की बच्ची भी दूध पी रही है, इंसान भी दूध पी रही है। गौ माता अपनी अमृत जो है पूरे संसार के साथ उसको शेयर करते हैं ना, इसीलिए पूजा जाते हैं। देखिए, घर में जब कोई गौ माता की बच्चे होते हैं, वो एक उत्सव है, वो एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि जो मिल्क है वो मिल्क नरिशमेंट से जुड़ी है। माँ बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे रोना बंद कर देते हैं, वो सिर्फ फूड नहीं है,
वो एक नरिशमेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर जो है ना एक नरिशमेंट को दिखा रही है आपकी। आप ऐसे शो पीस भी रख सकते हैं, मेरे पास भी एक शो पीस है एंड बिल्कुल यही पिक्चर यहाँ पर आई हुई है, दिस वन। ओके, यही पिक्चर आपकी यहाँ पर आई है, जो यहाँ पर मतलब वो नरिशमेंट आपकी लाइफ में, प्रॉपर फूड आपको मिलने जा रही है, जो बॉडी की ज़रूरत है वो फुलफिल होने जा रही है आपकी लाइफ में। कुछ व्यूवर्स के लिए रेवती नक्षत्र जो होते हैं ना, ये मिल्क से जुड़ी होती है। आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सैलरी हो सकती है आपकी बढ़ जाए, या फिर ऐसे जगह पर आपको काम मिले जहाँ पर एनवायरनमेंट जो है आपको एक सुकून से आप काम कर पा रहे हैं, बिकॉज सैल्वेशन के साथ ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जहाँ पर एक मतलब गौ माता पूरी अमृत संसार के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब जो आपको चाहिए वो आपको अब मिलने जा रहे हैं, अमृत मिलने जा रही है आपको। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। देखिए मून जो होती है ना एक कंफर्ट्स है, वेनस डिज़ायर है, लग्जूरियस एक लाइफ है, बट वेनस वो तृप्ति नहीं दे सकती है जो मून दे सकती है। एक माँ जो काम दूसरे के घर में काम कर भी अपने बच्चे की पालन करते हैं, क्योंकि उनके घर में जो बच्चे हैं वो माँ को देखते उसको तृप्ति मिल रही है। दूसरे और एक बच्चा जो माँ बाहर काम करने जा रहे वो भी बहुत सारे फूड लग्जूरियस चीज़ें दे रही है, बट माँ नहीं मिल रही है उसको, तो उसके अंदर वो तृप्ति नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर मुझे वो मतलब ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे जो माँ के जैसे है, यू फील लाइक दे आर वेरी केयरिंग पर्सन, और ऐसी कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रही है जो जैसे इस तरह से विंग्स के जैसे आपको पकड़ कर रखेंगे। यू नो, अगर आप कार्ड को गॉड से देखेंगे, सी इज़ वाइफ, राइट, दिस इज़ एक्चुअली आइसिस एंड हस्बैंड जो सिंहासन में बैठे हैं, बट विंग्स किसकी है? आइसिस की है, गॉडेस आइसिस। जैसे वो किंग को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे अपने विंग्स के थ्रू से, कुछ हम नहीं होगा तुम्हें जब तक मैं हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वो एक प्रोटेक्शन नरिशमेंट दिखाई दे रही है, एंड एनर्जी सो पॉजिटिव। ग्रुप नंबर 3 फॉर यू। ओके, दिस इज कार्ड ऑफ 1313। दिस इज एनकरेजमेंट, गोल्ड, स्टार्टिंग फ्रेश, foundation, creative venture and communication. Step out of your comfortable zone. You are about to create something meaningful. All your skill, talent will bring you auspicious profit. Build up your confidence and trust in your decision. जो भी डिसीजन तुम लेने जा रही हो वो डिसीजन तुम्हारी हाईएस्ट गुड के लिए बहुत ज़रूरी है। सो तुम्हें अगर इस टाइम फ्रेम में कोई डिसीजन को लेकर तुम थोड़ी इनडिसाइसिव हो, करे ना करे, गो फॉर दिस, शून्य से शुरू करो। 1313 टैरो में डेथ एंड रिबर्थ की नंबर है, एंड 2 टाइम्स से नंबर आई है। दिस इज अ बिग चेंज, बिग शिफ्ट फॉर यू। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट विद दिस 0606, लीगली, लॉयल्टी, ट्रूथ, लव, स्पिरिचुअल रियल्म, ग्रोथ एंड कमिटमेंट। यहाँ पर कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, एंड जहाँ पर यूनिवर्स आपको मदद कर रही है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ गॉडेस की बात हो रही है, यूनिवर्स अपने विंग्स से जैसे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, आपको तसल्ली दे रही है कि गो फॉर दिस, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट आ रही है, कमिटमेंट आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये स्पिरिचुअल रियल्म है, ट्रूथ है, दैट्स योर ट्रूथ, सो एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। एंड ओ माय गॉड, 4 की तो एकदम लाइन लगी है। दिस इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ऑब्स्ट्रकल, हार्डशिप, स्ट्रेंथ, बिल्डिंग कैरेक्टर एंड एक्सपीरियंस। There might be some difficulties, but you will push through. You got this. You have been struggling or feeling lost. The winds of change will blow in your favor. If you have been suffering or feeling lost, something may fall apart, but you are building the framework something much better and hang in there. मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के थ्रू से तुम गुजर रही हो, अप्स एंड डाउन चल रही है। सो यहाँ पर एश्योरेंस दे रही है, ये जो स्ट्रगल है इसी में ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आने जा रही है। अगर तुम लॉस्ट फील कर रही हो, विंड ऑफ चेंज विल ब्लो इन योर फेवर। अब जो विंड आ रही है, जो पैराडाइम शिफ्ट होगा, जो तुम्हारे फेवर में आ रही है। लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। 1 टाइम। ओके, रफाल भी आपके साथ हैं। एंड रिलीज द पावर ऑफ फियर, फेस योर फियर, कनक्यू द वर्ल्ड।
फेस योर फियर, फियर के साथ इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है, उसको ख़त्म करो। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जो डिसीजन लेना है उस डिसीजन को ले लो, चीयर अप एंड उसको एंजॉय करो। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर मदद करेंगे, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिट। रफाएल यहाँ पर आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट से जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें थी, एनर्जी थी, वो रिलीज़ करने में रफाएल मदद करेंगे। एंड कहीं ना कहीं चार बार दिखने में ना, शुरू में रीडिंग में राहु को लेकर स्टार्ट की कि राहु बताते हैं मैं नॉलेज को बढ़ा दूंगी या फिर लास्ट और डिज़ायर को बढ़ा दूंगी। माई वर्क इज़ डन, माई वर्क इज़ डन। सो यहाँ पर राहु किस तरह से आपके लिए काम कर रही है, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रही है या फिर दूसरी कोई एनर्जी को बढ़ा रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। वन टाइम थैंक यू। शंख ध्वनि हो रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक, चेरिश फ्रेंडशिप, दे आर हार्बर ऑफ फॉर सोल, दे आर लाइक योर स्ट्रेंथ। एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप रिलेशनशिप यहाँ पर इवॉल्व करने जा रही है। योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंडलेस अनलेस इट, दिस इज अ लियो, एरीज, सैज टाइप जो एनर्जी है, पर्टिकुलरली एरीज जो होते हैं सेल्फ पर काम करते हैं। लियो अपनी अंदर की उस एनर्जी को पहचानते हैं, बट मैं कहती हूँ कि लियो में ना बहुत अननोन फियर होता है। लियो अपने आप को पहचाने नहीं पाते हैं एंड हमेशा डरा कि आई एम लायन और लायनस, दे फॉरगेट कि मैं क्या नहीं कर सकती। अगर पंचम में प्लैनेट है, सूर्य एग्जॉल्टेड है, एरीज में है, एरीज का बहुत सारे प्लैनेट है, लियो में प्लैनेट है, आपकी सैज में प्लैनेट है, यू आर एडवेंचरस पर्सन, बट आप भूल जाते हैं। कंपैशन का कार्ड है, कंपैशन इज द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योरसेल्फ। प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा। आपका बिहेवियर ही रह जाता है 5 तत्व की शरीर नहीं, आप किस टाइप की चरित्र को बनाते हैं, आपका कैरेक्टर ही सब कुछ है, क्योंकि राहु भी कैरेक्टर बनाते हैं। हम कहते हैं ना कि राहु कंपनी को भी दिखाते हैं कि आप किस टाइप की कंपनी रखते हैं। राहु मरकरी पर्टिकुलरली, अगर कंपनी खराब है ना, राहु खराब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपकी कंपनी खराब है, संगत खराब है, राहु खराब ज़रूर रिजल्ट देगा उस जगह पर। सपोर्ट, सीक सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बियर एवरीथिंग अलोन। तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम्हें किसी प्रोफेशनल से मदद चाहिए, एल्डर की मदद चाहिए, किसी रुपए से, कि फ्रेंड्स के पास या फिर कोई मतलब आपको लग रही कोई ऐसी पर्सन है जो मेरी मदद कर सकते हैं। सो सीक सपोर्ट, गाइडेंस, आपके पास वो अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप खुद से नहीं कर पा रही है। ओके, देखते हैं फाइनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं फ्यूचर सेल्फ ग्रुप नंबर 3 को। थैंक यू सो मच। वन मोर, थैंक यू। ओके, एंड मैं आपको दिखाती हूँ बॉटम ऑफ द डेक में क्या कार्ड आई है। दैट इज़ 3 ऑफ कप्स, जहाँ पर धूमधाम से कुछ सेलिब्रेशन चल रही है, ट्राइबल डांस चल रही है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मतलब पार्टी थ्रो किया गया है, कोई रिचुअल्स हो रही है यहाँ पर, बट सभी सेलिब्रेशन के मूड में हैं। देखिए अभी जो एक सिचुएशन है, क्रोन वाला एनर्जी है ना, क्रोन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो हर्मिट का एनर्जी है, जहाँ पर साधना है, सैक्रिफाइस है, कंप्रोमाइज़ है, शैडो वर्क है, खुद पर काम करना, खुद की व्यक्तित्व पर काम करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिसर्च ओरिएंटेड मोड होती है कि मैं किसी चीज़ को सीख रही हूँ। तो वो यहाँ पर केतु का एनर्जी भी होती है कि मुझे कुछ सीखना तो पड़ेगा, तब ना मैं कुछ डिलीवर कर पाऊँगी। आपकी कॉन्फिडेंस तब दिखेंगे जब आपके पास इन्फॉर्मेशन तब होंगे जब आपके पास जानकारी की इच्छा होंगे, और इच्छा के साथ साथ कुछ प्लैनेट गुरु भी एक्टिव हो जाएगा, केतु भी एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। तो पब्लिक अपीयरेंस, आप किसी के सामने अपने को प्रेजेंट कर रही है, उस जगह पर आपकी कॉन्फिडेंस दिखते हैं आपकी नॉलेज विजडम से। आपकी आउटर मोस्ट जो ब्यूटी है उससे नहीं होती है, वो टेम्पोररी होती है। तो ये एक प्रोसेस चल रही है, तो इसके लिए तो टाइम लगते हैं।
क्योंकि हर सपने संघर्ष मांगते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स जो विक्ट्री को दिखा रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री कार्ड है। अगर देखा जाए ये वर्गो साइन है। ओके, वर्गो इज़ अ 6 साइन काल पुरुष की कुंडली में एंड दिस इज नंबर 6। सो यहाँ पर इतना तो मैसेज आ रही है कि जहाँ पर एक जो त्याग है, काम चली है, इसमें वो रिजल्ट है, वो रिवॉर्ड है। दिस इज कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ पर जैसे क्वीन क्या करते हैं, जब भी क्वीन का एनर्जी आते हैं ना, नरिशमेंट आते हैं। दिस इज़ द एनर्जी, नरिशमेंट है, फूड है, अच्छी डाइट है, प्रॉस्पेरिटी है, इमोशनली बैलेंस्ड है। क्वीन ऑफ कप्स के सामने मतलब कोई भी पर्सन अपने इमोशंस को रिलीज कर हील हो जाएंगे। लाइट वर्कर की जैसे एनर्जी होती है क्वीन ऑफ कप्स। इट्स एक्चुअली लाइक वाइफी मटेरियल ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स, जो थोड़ी इमोशनल क्वीन है बट इमोशनली बैलेंस ज़रूर है। दिस इज कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सेलिब्रेशन, मैरिज सेरेमनी को दिखा रही है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड। आपकी एनर्जी में ना बहुत सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, बट बहुत सीक्रेटली कोई चीज़ें हो रही है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेज है। और सेलिब्रेशन का मोमेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। थैंक यू। दिस इज लवर्स कार्ड हियर। दिस इज द लवर्स कार्ड, दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग, मैरिज रिगार्डिंग एनर्जी है। एंड लुक दिस कार्ड इज हियर, दिस इज द 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक ए प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, 3, 4 एंड दिस लवर्स कार्ड, जो जहाँ पर यूनियन हो रही, 2 सोल मार्च कर रही है विद दिस कार्ड ऑफ सन, सक्सेस, विक्ट्री दिखाई दे रही है। तो कुछ के लिए कैरियर वर्क फील्ड में जो डिग्री काम नहीं दे रही थी, उसी डिग्री के आधार पर आपको कुछ काम मिलने जा रही है विद दिस सन, क्योंकि हर्मिट के साथ सन है। कुछ के लिए मैरिज सेरेमनी और इम्पॉर्टेंट कोई सेलिब्रेशन घर में हो रही है, बच्चे रिगार्डिंग हो सकते हैं, बिकॉज सूर्य जो है बच्चे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे रिगार्डिंग सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकती है। ओके, बिकॉज देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक फ्रेंडशिप जो फ्लरिश करेगी यहाँ पर, जहाँ जिसकी ओर से आपके लिए जैसे सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ भी होगा। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।